नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर हम आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, संसद की नई बिल्डिंग में विशेष सत्र का आयोजन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की नई संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब आज से पुरानी नहीं, नई संसद में कार्रवाई। और 19 सितंबर का दिन संसदीय इतिहास में दर्ज हो चुका है। पुरानी से नई संसद में कार्रवाई शिफ्ट हो गई है। 18 सितंबर से बुलाया गया है संसद का विशेष सत्र, जो इस वक्त चलता हुआ। पहले ही दिन नई संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया और जाहिर तौर पर नई संसद को लेकर लोगों की उम्मीदें जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं। गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह निश्चय फिर से दोहराया कि भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं और यह तभी संभव हो पा रहा है जब समूचा देश विकास की रेखा पर सरपट दौड़ता जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए नई संसद भवन से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन पुराने संसद भवन का आखिरी संबोधन था और इसी के साथ संसदीय इतिहास के लिए 19 सितंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। पुराने भवन से नए संसद भवन की ओर सांसदों के बढ़ते कदम और फिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते प्रधानमंत्री और सांसद। वैसे तो संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को ही पुराने संसद भवन में हुई थी, पर नए संसद भवन में पहली कार्यवाही मंगलवार को हुई और इसी के साथ संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। नए संसद की कार्यवाही को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। नए संकल्पों को दायित्वों के साथ पूरा करना है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। देश का नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है। भवन का स्वरूप धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है और इस पर निर्माण की लागत 971 करोड़ रुपए है। संसद की नई बिल्डिंग को बनने में 3 साल 5 महीने का वक्त लगा। बैठक क्षमता 888 लोकसभा सीट, 384 राज्यसभा सीट। मॉडर्न ऑफिस स्पेस और कामकाज के लिए बड़े कमरे यहां हैं। हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा है
ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ समितियों के लिए बड़ी जगह है। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। नए भवन में भारतीय संविधान की 1 सुरक्षित रखी गई है। आधुनिक भारत और लोकतंत्र के प्रतीक नए संसद भवन की शुरुआत गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस पर हुई। प्रधानमंत्री ने इस खास दिवस पर सांसदों से अपील की है कि संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा शुरू करें। जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, तब संसदीय लोकतंत्र का भी गृह प्रवेश हो रहा है। भारतीय संसद के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह सिर्फ सांसद ही नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ ही इस बेहद खास पल के गवाह देश के 140 करोड़ देशवासी भी बने। उम्मीद है संसद की नई इमारत से नए और विकसित भारत के सपनों को साकार करने का प्रण आगे भी लिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा में 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। The Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। 5 दिन के विशेष सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था और नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन। सरकार ने नए संसद भवन के पहले ही दिन लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नई संसद में पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा कि ये समय महिलाओं के लिए इतिहास बनाने वाला है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। वैसे तो सोमवार को ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि इस बिल को जल्द ही लोकसभा में भी पेश कर दिया जाएगा। मंगलवार को जैसे ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महिलाओं का जश्न शुरू हो गया। घर में तो हम लोग काम करते थे और सदन में भी हम लोग काम करेंगे डंका के चोट पर। घर से लेकर सदन तक महिला की आबादी रहेगी। यही भारत माता की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहते हुए बिल का विरोध कर दिया कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय? कुछ इस तरह की ही बातें करते हुए आरजेडी ने भी बिल का विरोध किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि इस रूप में पार्टी बिल का समर्थन नहीं कर सकती। कि आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रावधान किए बगैर इस बिल का कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और हमारे नेता नीतीश कुमार स्वयं इस मांग को कई अवसरों पर दोहरा चुके हैं। जहां तक इस बिल की पास है, इसका हम समर्थन। बता दें, संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। ये मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यहां भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सुनिए बयान बवाली में शफीकुर रहमान को। वो नमाज पढ़ने की इजाजत या कोई जगह कैसे बनाएंगे, जबकि नफरत फैला रखी है उन्होंने मुसलमानों से। हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रखी है, तो वो नमाज पढ़ने की के लिए जगह क्यों बनाते? लेकिन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब मुसलमानों के लिए नमाज का वक्त हो जाता है तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी कि अपनी वो अल्लाह अल्लाह कर ले। नई संसद में होनी चाहिए थी। हाँ। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पागल खाने में भर्ती कराने की बात कही है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि भगवान कृष्ण रात में सपने में आए और भगवान कृष्ण ने सपने में कहा कि चंद्रशेखर पागल हो गया है, उसे कांके में भर्ती कराना होगा। बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस और भगवान राम को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक ने यह बयान दिया है। देखिए, चंद्रशेखर जी जब से मंत्री बने तब से उनका विवादों से नाता बढ़ गया है और मुझे लगता है कि जब तक वो विवादित बयान नहीं देते हैं तब तक उनका खाना नहीं पचता है। यह सपने की बात है तो हमको भी भगवान कृष्ण सपने में आए थे रात में, बोले कि अरे तुम्हारा पड़ोसी चंद्रशेखर है, ये पागल हो गया है तो इसका इलाज करवाओ। नहीं इलाज कराता है, उनके पार्टी के लोगों को जाके कहो कि राजद के लोग, जेडीयू के लोग जिस गठबंधन में है ये लोग इनका इलाज कराए। नहीं होता है तो चंदा मांग के भी इसका इलाज करवा दो, कांके में जाके भर्ती कराओ, तब जाकर के ठीक होगा। और यही करना पड़ेगा, इनको बगैर कांके में भर्ती कराए इनका कोई इलाज नहीं है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पूरी तरह से जनता पर निर्भर करता है। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि पब्लिक जिसे मदद करने को कहेगी उसे हमारा सपोर्ट रहेगा। कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो। चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां एमएलसी का चुनाव था, लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में तस्वीर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जो विशेष आमंत्रण पर नई संसद भवन की कार्यवाही में शामिल हुई। संसद भवन पहुंची कंगना रनौत की तस्वीर बेहद तेजी से वायरल है। नई संसद की पहली बैठक में ही महिला आरक्षण बिल भी सरकार लेकर आई और इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी अभिनेत्री कंगना रनौत। तो ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। न्योता मिलने के बाद पार्लियामेंट पहुंची कंगना रनौत, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो संसद की नई बिल्डिंग में विशेष आमंत्रण और उन विशेष आमंत्रण वालों में एक कंगना रनौत भी, जो कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद जैसे ही पहुंची तो देखिए इन्हें देखने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और खुद उनके लिए भी आज का ये दिन जो है बेहद ऐतिहासिक रहा, क्योंकि नई संसद भवन और उस संसद भवन में आज पहला दिन जिसमें आमंत्रण मिलने के बाद वो खुद पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी की पूजा करने की तस्वीर वायरल है। योगी जी मंदिर के अंदर काफी देर तक काल भैरव की पूजा अर्चना करते नजर आए और ये वो तस्वीर जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ इस प्रांगण में भगवान की आराधना करने में लीन नजर आए। हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठे ये हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और काल भैरव मंदिर में उनका यहां पर पहुंचना और भगवान की स्तुति करना, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
हालांकि भगवान भोलेनाथ की आराधना उनकी तरफ से समय समय पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। उनके आराध्य के तौर पर वो हमेशा से अर्चना और आराधना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। नई संसद में शुरू हुआ संसद का विशेष सत्र। पुरानी संसद से नई संसद तक संविधान की कॉपी लेकर पैदल गए पीएम मोदी। पीएम मोदी के साथ सभी सांसदों ने नए संसद भवन में किया प्रवेश। पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पहुंचे सांसद। नए संसद भवन में प्रवेश से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए दल नहीं दिल चाहिए। पुराने संसद भवन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का सुझाव, पुरानी संसद की गरिमा कम न हो, उसे संविधान सदन के रूप में जाना जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन में संबोधन के साथ शुरू करवाई कार्यवाही। कहा, हम नई परंपरा को सृजित कर रहे हैं। नई संसद में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को दी शुभकामनाएं। कहा, गणेश चतुर्थी के शुभ दिन ये नई शुरुआत संकल्प और सिद्धि के साथ आगे बढ़ने की है। पीएम ने नए संसद भवन में पहुंचकर लोकमान्य तिलक को किया याद। कहा, तिलक जी ने गणेश पर्व से स्वराज की संकल्पना को शक्ति दी। पीएम ने सभी सांसदों से पुरानी कड़वाहट भुलाकर नई शुरुआत करने को आग्रह किया। कहा, यहां जो भी काम हो वो देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। पीएम ने नई संसद में स्थापित सेंगोल के जरिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को किया याद। कहा, जो सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सबके लिए प्रेरणा का कारण। नई संसद में पीएम ने महिला शक्ति के दिए उदाहरण। कहा, दुनिया के हर क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की ताकत दिखी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पीएम ने बताया ऐतिहासिक। सभी दल के सांसदों से बिल का समर्थन करने का आग्रह। नई संसद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत इंडिया को लेकर केंद्र पर बोला हमला। कहा, देश के नाम पर दरार डालने की हो रही कोशिश। महिला आरक्षण बिल पर बोले अधीर रंजन चौधरी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस बिल को पास कराने का प्रयास किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान। बोले, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की भागीदारी जिंदाबाद। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने महिला आरक्षण बिल के मौजूदा स्वरूप का किया विरोध। कहा, इस बिल के जरिए सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पर सम्राट चौधरी का बयान। कहा, लोकतंत्र के मंदिर में पहले दिन मोदी जी ने देश की माताओं और बहनों को आरक्षण देकर संदेश दिया। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा का बयान। कहा, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की वजह से आज महिलाएं खुश हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत। कहा, ये महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले पहल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न। महिला नेताओं ने ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सपने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू का दावा, मेरे सपने में कृष्ण आए और बोले चंद्रशेखर पागल हो गया है, जल्द कांके में भर्ती करवाओ। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद हैदराबाद से रांची लौटे राजेश ठाकुर। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। कहा, झारखंड की जनता ने बहुमत नहीं दिया, इसलिए सरकार गिराने में लगी बीजेपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।